गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से हम लोग पिछले वीडियो में मीन के बारे में पढ़ा था। मीन में हम लोग मीन फार्मूला बेस्ड सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस किया था। उसमें एक टॉपिक और भी पढ़ा था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या एक फ्रीक्वेंसी मिस हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस थोड़ा बदल भी जाते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 1, इट मीन्स 2, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए सीखते हैं इसको। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ हो इस तरीके से जो बोर्ड पे गिवन है, हमने लिख दिया है ताकि आपका समय बचे। क्वेश्चन में है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका मीन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। इट मीन्स व्हाट? यदि मीन दिया हुआ हो, इफ मीन इज गिवन, यानी गिवन है हमारा मीन इज इक्वल टू 62.8, मीन इज इक्वल टू 62.8 गिवन है। आफ्टर दैट द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यानी 5, F1, 10, F2, 7, 8 को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 50, यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स व्हाट? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। तो डेटा हमारा क्या गिवन है? सेकेंड, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। ये भी दिया हुआ। कह रहा है कि कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। F1 एंड F2 जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है हमारे इस डेटा में, इस चार्ट में, उसको फाइंड आउट करना है। यानी F1 इज इक्वल टू व्हाट एंड F2 इज इक्वल टू व्हाट। स्टूडेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप उसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5 प्लस F1 प्लस 10 प्लस F2 प्लस 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50, क्योंकि यहाँ पे सम हमारा जो है 50 गिवन है, दिया हुआ। तो चलिए हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे इसको आगे। 5, 10, यहाँ उसके बाद जो लिखा हुआ है 7 एंड 8, ये सबको ऐड कर देंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस 5, 10, 15, 7, 22 प्लस 8 यानी 30 इज इक्वल टू 50। फिर हम इसको ये लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50 माइनस 30। इट मीन्स व्हाट? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। मुझे उम्मीद है कि ये समझने में आपको कहीं परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने क्या किया है, या एक स्टेप और भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 20 माइनस F1। F2 इज इक्वल टू 20 माइनस F1। यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाले हैं वो F2 का कितना है, 20 माइनस F1। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ये ऑलरेडी आपके चार्ट में होगा ही, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा।
और जो क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीन जो गिवन है हमारा कितना दिया हुआ है 62.8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मीन इज इक्वल टू गिवन डेटा में 62.8 एंड ऑल्सो गिवन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50, यानी सारे फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 50 है, ये मैंने लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको यहाँ पे इन असेंडिंग टर्म्स में अरेंज करके हमने लिखा है 5 प्लस f1 प्लस 10 प्लस f2 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। दिस इज द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो 5 प्लस f1 प्लस 10 प्लस f2 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। अब f1 और प्लस f2 मैंने सारे डिजिट्स को, नंबर्स को ऐड कर दिया। तो 5 10 15 15 7 22 22 8 30। तो हमने यहाँ पे लिखा f1 प्लस f2, यानी f1 प्लस f2 प्लस सम ऑफ ऑल नंबर्स इज 30 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50। f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50 का 50 मैंने लिखा, प्लस 30 उधर चला गया माइनस 30। f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 एंड एट लास्ट हमने यहाँ पे लिखा, वो जो आप देख सकते हैं वो टर्म है f2 इज इक्वल टू 20 का 20, f1 उधर गया तो माइनस f1। इट मीन्स f2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 20 माइनस f1। चलिए अब इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे f2 इज इक्वल टू 20 माइनस f1। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, 20 माइनस f1 इंस्टेड ऑफ f2। चलिए क्लास मार्क चाहिए हमको, क्योंकि याद होगा कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो ऑलरेडी हम लोग तो सिग्मा एफ जानते हैं कि ये 50 है, जो यहाँ पे गिवन है ये 50 है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स क्या है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ कहते हैं और एक्स हमको निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क को हम एक्स कहते हैं। फिर एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एफ एक्स कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास मार्क फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल जो होगा यानी a प्लस बी बाई 2, यानी फर्स्ट यानी 0 प्लस 20 बाई 2। मैं एक रफ में समझा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी a प्लस बी बाई 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ सर। तो 0 प्लस 20 यानी 0 प्लस 20 बाई 2, इट मीन्स 20 बाई 2 कैंसिल होगा, कितना हो गया 10। तो यहाँ क्लास मार्क यानी x का वैल्यू 10 कहाँ से आया, मुझे उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। वैसे देखिए 20 प्लस 40 यानी a प्लस b, 20 प्लस 40 बाई 2, इट मीन्स 60 बाई 2 कैंसिल करेंगे कितना होगा 30। तो ये वैल्यू कितना हो गया x का 30। उसी तरीके से हम यहाँ पे ज़्यादा बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसका एक ट्रिक समझिए। 10 यहाँ पे कितना है 30, अब गैपिंग देंगे कितने का है 20 का, गैपिंग कितने का है 20 का, और यहाँ भी देखिए गैपिंग कितने का है 20 का, यानी टोटल में 20 प्लस करते हुए हम लिखते चले जाएंगे। यानी 10 30, 30 के बाद ये क्या हो जाएगा 50, 50 के बाद ये 70, 70 के बाद 90, आफ्टर 90 110। दिस इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क क्या आया 10
30, 50, 70, 90 एंड 110। अब हमें क्या चाहिए? fx चाहिए। तो fx कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी और किसको? क्लास मार्क को, यानी f को और x से, और उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 5 10 जा 50। ईजिली समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। 5 10 जा 50। अब f1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 30 f1। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 500। अब यहाँ ये f2 नहीं है, हमने f2 के बदला में यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखा है 20 माइनस f1। तो यहाँ पे f2 के जगह पे क्या हो गया? 20 माइनस f1। अब 20 माइनस f1 हमारा f है, उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं रफ वर्क में यहाँ बता रहा हूँ। 70 को अगर 20 माइनस f1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 7 2 जा 1400, यानी 1400 माइनस 70 को f1 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 70 f1। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1400 माइनस 70 f1। कैसे आया ये स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए, 20 को मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 70 से मल्टीप्लाई करने पे 1400 आया, माइनस का माइनस लिखा और f1 को 70 से मल्टीप्लाई किया, 70 f1। अब 7 को 90 से 9 7 जा जानते हैं 63, यानी 630, 11 8 जा 88, यानी 880। ये हमारा प्रोडक्ट है। 5 10 जा 50। अब हमारा यहाँ पे f1 है, f1 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 f1। 10 को 50 से 500, 20 माइनस f1 को 70 से 1400 माइनस 70 f1, 7 को 90 से 630, 8 को 110 से 880। अब हम इस सब को सम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस f वाला को कर देते हैं ताकि ये झंझट खत्म रहे। आप ध्यान दीजिए 30 f1 माइनस 70 f1, मेरा सबसे पहला टर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 40 f1। किसके बदले में? 30 f1 माइनस 70 f1। ये एक कैटेगरी का है, इसलिए मैंने एक कैटेगरी में ये अलग लिख दिया। अब हम बाकी रेस्ट सबको ऐड करेंगे। किस किस को? 50 को, 500, ये 1400, 680, 30 एंड 880 ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0, ये तो पता ही है आप सबों को। 5 3 8 8 16 6 कैरी 1, 5 1 6 4 10 6 16 8 24 4 बच गया 2 2 1 3 3460 माइनस 40 f1 हो गया हमारा। इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। ये जो है यानी इस सब का सम हमारा हो गया। तो चलिए हमको मीन फाइंड आउट करना है। वो तो पहले से गिवन था 62.8, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। तो इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला हमारा मीन क्या क्या है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। और मीन का डेटा हमारा गिवन कितना है? 62.8। तो मीन के बदले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 62.8 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या है? तो सिग्मा एफ एक्स हमारा है 3460 माइनस 40 f1। तो यहाँ लिखेंगे 3460 माइनस 40 f1। ये ऑलरेडी हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल चुका। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे हम?
बाय सिग्मा एफ एक्स बाय क्या है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हमारा गिवन है 50, तो हम सिग्मा एफ के जगह पे लिख देंगे, इसके जगह क्या लिख देंगे 50, बस सिंपल है। अब हम नॉर्मली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये 0 यानी 10। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, आपको पहले से अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, चलिए पहले इसको कर देते हैं, यानी 50 into 628 is equal to 10 into 3460 minus 40 F1। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्लियरली लिखा है, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसे लिख दे रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोसेस पे हम यहाँ आया, तो 628 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3460 माइनस 40 F1। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 50 को जब हम 628 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, वो आपको पता है कि क्या होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 31,400, 31400 ये वैल्यू हमारा होगा मल्टीप्लाई करने पे किसको 50 मल्टीप्लाइड बाय 628, तो मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आ जाएगा 31400। गुड, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये घेरने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखा, इज इक्वल टू यहाँ 10 को मल्टीप्लाई करें 3460 तो 34600 यानी 00 माइनस 10 को 40 F1 से करेंगे तो 400 F1 हो जाएगा। सिंपल है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या क्या है, मल्टीप्लाई करके इतना लाया, फिर ये पूरे को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब हम क्या करेंगे, -400 F1 को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 400 F1 इज इक्वल टू 34600 माइनस, ये इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 31400। बहुत आसान है। अब हम इसको लिख सकते हैं 400 F1 इज इक्वल टू, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 34,600 माइनस 31,400 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3200। सब्ट्रैक्ट करके आप देख सकते हैं, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे F1 इज इक्वल टू 3200 बाई 400। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 00 से ये 00 कट गया, 4 8 जा, यानी इट मीन्स व्हाट, वैल्यू जो हमारा आया F1 इज इक्वल टू 8। F1 का वैल्यू कितना आया 8 आया, तो F1 का वैल्यू हमारा जो आया है 8, तो हम यहाँ पे F1 की जगह पे लिख देंगे 8। गुड, बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है F2, तो याद कीजिए हमने बताया था F2 इज इक्वल टू 20 माइनस F1। F2 इज इक्वल टू 20 माइनस F1, तो हमारा क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 20 माइनस F1 कितना है 8, तो 8, तो F2 इज इक्वल टू 12, तो F2 का वैल्यू कितना आ गया 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F2 के बदले में यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 12। आ गया हमारा आंसर। इजली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे देखिए F1 8 एंड F2 12, F1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था 8 हो गया, F2 का वैल्यू 12 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। हम सब ने इन सारे टर्म्स को सीखा है। अब बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।